वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MN ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ मनोरंजन साहू। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन O। लेट पॉइंट A में चार्ज Q है एंड पॉइंट P में एक लार्ज स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ L है एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लैम्बडा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। वी नो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट implies lambda equals to dq by dl, dq equals to lambda into dl। यहाँ पे हम कंडक्टर का होल पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंडक्टर का स्मॉल पार्ट कंसीडर करेंगे। लेट कंडक्टर का स्मॉल पार्ट का लेंथ dl है, dl इक्वल्स टू स्मॉल एलिमेंटल लेंथ। लेट dl का चार्ज dq है, लेट O टू Q का डिस्टेंस r है। वेक्टर फॉर्म में हम r वेक्टर लिखेंगे। r वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A। लेट O टू P का डिस्टेंस r1 है। वेक्टर फॉर्म में हम r1 वेक्टर लिखेंगे। r1 वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P। देन हम PA वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे OPA एक ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर। हियर OP वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर, OA वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर। दैट implies r1 वेक्टर प्लस PA वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर। दैट implies PA वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। लेट dq के कारण q चार्ज के ऊपर dF फोर्स अप्लाइड हो रहा है, मीन्स dF वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स ऑन q ड्यू टू dq। dF फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू q1 q2 बाय r वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू r कैप। वी नो r कैप इक्वल्स टू r वेक्टर बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट implies a वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू q1 q2 बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू r वेक्टर बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू k इंटू q1 q2 बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q इंटू r वेक्टर। सिमिलरली हम dF वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। dF वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू q1 के प्लेस में q लिखेंगे, q2 के प्लेस में dq लिखेंगे, डिवाइडेड बाय PA वेक्टर मैग्नीट्यूड का q इंटू PA वेक्टर। वी नो PA वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। दैट implies dF वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू q इंटू dq डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q इंटू r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बोथ साइड को हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं जब हम स्मॉल पार्ट से लार्जर पार्ट को कंसीडर करेंगे तब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम लार्जर पार्ट से स्मॉलर पार्ट को कंसीडर करेंगे तब हम डेरिवेटिव करेंगे।
यहाँ पे स्मॉलर पार्ट dl है, लार्जर पार्ट l है। स्मॉलर पार्ट से हम लार्जर पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू q इंटू dq डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q इंटू r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। We know dq equals to lambda into dl. That implies integration of df equals to f equals to k into q इंटीग्रेशन ऑफ dq के प्लेस में lambda dl लिखेंगे डिवाइडेड बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का q इंटू r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। We know k equals to 1 by 4 pi epsilon naughts. That implies f equals to q by 4 pi epsilon naughts integration of lambda dl divided by r vector minus r1 vector का मैग्नीट्यूड का q whole into r vector minus r1 vector. This is the required expression for electrostatic force on charge q due to linear charge distribution. Thanks for watching. Like, share and subscribe our YouTube channel. Also press the bell icon for the notification.